रूसी अटैक पर यूक्रेन आर्मी का जबरदस्त पलटवार भी सामने आया है। रूस के टैंक्स पर यूक्रेन की आर्मी ने ताबड़तोड़ हमला किया है। यूक्रेनी सेना के अटैक में रूसी टैंक तबाह हुए हैं। तो जवाब यूक्रेन की तरफ से भी मिल रहा है, जहां एक तरफ रूस की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर, तो यूक्रेन की सेना भी किस तरह से अटैक कर रही है उसका वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से जानकारी दी जा रही है कि कैसे वो युद्ध के मैदान में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। ये जो वीडियो है ये यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, बताया गया कि कैसे टैंक को तबाह किया है। हमारे साथ विनोद दत्ता जी मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट है। विनोद दत्ता जी, ये तो हम देख रहे हैं कि जहां लगातार रूस ये बता रहा है कि कैसे वो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे वो MLRS का इस्तेमाल कर रहा है, और यूक्रेन की सेना जवाब दे रही है कि वो टैंक उड़ा रहे हैं। लेकिन दरअसल क्या ये युद्ध जिस तरह से खिंचता जा रहा है, 25वां दिन है आज, इसके बाद ये ऐसे ही कब तक चलता रहेगा, या इसमें हम टैक्टिक्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं पुतिन उसमें भी कोई बदलाव देखेंगे? क्या और अग्रेसिव हो सकते हैं वो, और क्या अग्रेसिव होकर इस हद तक जा सकते हैं जिसकी वो धमकियां दे रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पुतिन कोई ऐसा कदम उठाएंगे और कोई जैसे न्यूक्लियर स्ट्राइक है या इस तरह की, मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी गुंजाइश है, क्योंकि एक तरह का मैसेज दे रहे हैं या साइबर रेटलिंग है। दूसरी चीज देखिए, रूस का भी जो कॉम्बैट स्टेमिना है या जो उसका लॉजिस्टिक स्टेमिना है वो भी जवाब दे रहा है। जिस तरह की माली सैंक्शंस लगाई गई हैं रशिया के ऊपर, उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे होने लगा है। क्योंकि देखिए, वॉर इज ए वेरी कॉस्टली हॉबी। वो दिन लग गए जब द कॉस्ट ऑफ वॉर वाज इन ए रीच ऑफ एनी नेशन, और रशिया जिस तरह से हमले कर रहा है या जिस तरह से उसने यूक्रेन की पाउंडिंग की है, जिस तरह का TNT उसने पंप इन किया है यूक्रेन में, वो काफी कॉस्टली उसको पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अच्छा तीसरी चीज ये है कि पुतिन साहब ने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि ये युद्ध इतना खिंच जाएगा, और जिस तरह से एग्रेसिव डिफेंस यूक्रेन ने अख्तियार किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। तो फिर विनोद दत्ता जी, लेकिन पुतिन ने इस मैदान से पीछे जाने के लिए तो इस मैदान में नहीं आए हैं, और 25 दिन तक अगर वो इस युद्ध को लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो पीछे कदम इतनी आसानी से खींच लें, या उनके लिए अगर कॉस्ट बढ़ती जाए तो उस कॉस्ट का की परवाह करते हुए वो कोई और कदम उठाएं, ऐसा भी नहीं लगता है। क्योंकि बातचीत की बात अगर वो कर रहे हैं उसमें भी कोई रास्ता निकल कर आ नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? देखिए, पुतिन साहब अब वो ऐसी स्टेज में आ गए हैं सुमेरा कि न वो निकल सकते हैं न उगल सकते हैं। तो ही हैज रीच्ड ए स्टेज ऑफ नो कम बैक, एंड यू आर राइट कि जिस तरह से उन्होंने गेन्स हासिल किए हैं तो वो उनको कंसोलिडेट करना चाहेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि यूक्रेन तकरीबन बर्बाद हो चुका है। मैं खार्किव में एक बार गया था यूक्रेन डेलीगेशन के साथ, तो वहाँ खार्किव कितना बड़ा मारूफ और बहुत बढ़िया शहर हुआ करता था, बड़ी अच्छी डिफेंस इंडस्ट्रीज थी वहाँ, वो सब तबाह हो गई हैं। तो रशिया भी चाहेगा कि भाई अब इस पे कोई वार्ताओं के द्वारा इसका कोई निष्कर्ष निकले, या यूक्रेन चाहेगा कि कोई ऐसा वाया मीडिया निकाला जाए जैसे वो डॉनबास एरिया दे दे या ईस्ट ऑफ डेनपर रिवर है, मतलब कोई रास्ता निकालने की दोनों तरफ से कोशिश होगी। पिनाक जी, क्या कोशिशें क्योंकि की जा रही हैं लगातार, लेकिन उनका कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा है, अभी तक नहीं निकल रहा है। क्या और हो सकता है जिसके जरिए ये युद्ध या तो खत्म हो, या फिर, क्योंकि दो ही सूरत हो सकती हैं, या तो ये युद्ध अपने अगले चरम पर जाएगा और आगे बढ़ेगा, या फिर यहाँ से दोनों पीछे अपने कदम खींचेंगे? देखिए, प्रेशर तो बढ़ रहा है रशिया और यूक्रेन पर कि आप बातचीत से समझौता कर लें, जो भी करना है आपको नेगोशिएट कर। नेगोशिएशन चल भी रहे हैं, 4-5 राउंड हो गए हैं। प्रेसिडेंट येलेंस्की ने अपील किया है पुतिन साहब को, आप मेरे से डायरेक्टली बात करें। अब प्रश्न ये है कि पुतिन की जो फाइनल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, युद्ध ऐसे नहीं लड़ा जाता है, युद्ध की पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होती है कि युद्ध इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉर, देयर आर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व्ड। सो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या उनका हो गया है, अब वो तो नेगोशिएशंस में ही पता चलेगा। क्योंकि अगर येलेंस्की मान जाते हैं, यूक्रेन मान जाते हैं जो पुतिन की डिमांड्स है या रशिया की डिमांड्स है, फिर तो नेगोशिएट करके एक ट्रीटी भी साइन कर सकते हैं वो, और युद्ध खत्म कर सकते हैं, और फिर उसमें फिर रशिया विड्रॉ भी कर सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, पर बात यह है कि वो आपस में वो तय करना पड़ेगा उनको। पर प्रॉब्लम यह है कि अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें पेट्रोल डाला जा रहा है नेटो और अमेरिका के द्वारा,
उसमें पेट्रोल ये है कि वो उनको वेपन्स दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं कि आप लड़ते रहो, रूस को जितना मतलब उसको नुकसान पहुंचाना है करते रहो। तो ये अब उनको आपस में तय करना है कि हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे या बातचीत करके इसका कुछ और वो अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वही सूरत है जिसमें कि यहाँ से वापसी की ओर जा सकते हैं ये दोनों देश, यानी रूस और यूक्रेन में जो तबाही हुई है उससे वो उबर सकता है, लेकिन अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।